थाना पागबड़ा क्षेत्र के गांव मोड़ा तेहिया में हुए चर्चित डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में मृतका सीमा की हत्या उसके पति जसराम और देवर जयराम द्वारा किए जाने का खुलासा। मामले में देवर जयराम ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जबकि मृतका का पति अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया और उसकी तलाश जारी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। डबल मर्डर के खुलासे के बाद गांव मोड़ा तेहिया में जसराम के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना को लेकर पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीण इस खुलासे से हैरान हैं कि जिस परिवार में ये वारदात हुई उसी के सदस्यों के नाम हत्या में सामने आए हैं। गौरतलब है कि गांव के जंगल में पहले महिला सीमा का शव मिला था। इसके अगले ही दिन एक बालक का शव भी बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। लगातार 2 हत्याओं से दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्यों के आधार पर घटना का पर्दाफाश कर दिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम और मकसद की विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी हुई। घटना का क्रम के साथ जंगल में बॉडी मिली, पहले दिन माँ की मिली, दूसरे दिन बेटे की मिली, तो ये केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। पुलिस ने काफ़ी सफलता भी प्राप्त करी। कुछ लोग गांव से उठाए और मुलजिमों को तलाश कर रही है, कुछ लोग बंद कर रखे हैं। घटना तो बहुत दुखदायी हुई है गांव के लिए। जैसे महिला गांव में रहती थी या कहीं बाहर रहती थी? महिला गांव में कभी कभार आती थी, लेकिन बाहर रहती थी। अब वो शेरवा चौराहा कमरा लेके रहते। आपस में कुछ विवाद रहता था, इन लोगों के पारिवारिक विवाद थे। कोई ऐसा लगता है कि कोई रंजिश, पारिवारिक रंजिश या कुछ इस तरह कुछ? नहीं, जैसे बताया जाता है इनके आपस में कोई ज़मीन बेची थी, वो सस्ती बेची है, कैसे महिला उसके पैसे मांगती थी, ये रंजिशन बात आती है निकल के। पैसे का मामला है कहीं कहीं। देखिए, आप सभी अवगत हैं, ये मोड़ा तेहिया गांव थाना पागबड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने के बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही थी, उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई ना कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडीज मिली हैं, दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गांव मोड़ा की रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी, और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जसराम अभी एट लार्ज है और हमारी टीमें लगी हुई, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से उसको महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। तो इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। विवाद जो आप बता रहे थे क्या था वो विवाद? देखिए, विवाद के बारे में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी चूंकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है, यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे। देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है, इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। क्या ये पत्नी भी जो महिला है क्या ये अलग रहती थी अपने पति से? नहीं, पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे। और ये जो उसका छोटा भाई है, यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता है। सर, महिला की पहचान छुपाने के लिए का प्रयास किया गया था, बॉडी चेहरा बनाया गया था, क्या जानकारी दी आरोपी ने? इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूंकि काफी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था जहाँ डेड बॉडी इन लोगों ने रखी, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहां पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि मौसम और प्लस
जो चीज़ें लोगों ने यूज़ की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए। तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया। आरोपी पत्नी को गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम करती 3 टीमें हमारी लगातार लगी है, एक को गिरफ्तार किया गया, देवर अभी भी गिरफ्तार